नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। यूपी में अब बदमाशों की खैर नहीं है। योगी सरकार लगातार गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटरों पर शिकंजा कस रही है। ऑपरेशन क्लीन के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। रोजाना हर जिले से मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही है। कई बार 50,000 के नामी बदमाश को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, तो कई बार चेकिंग के दौरान 20,000 के 25,000 के नामी बदमाशों के पैर में गोली लग रही है, जिन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और साथ ही साथ उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि उनका ये जो गैंग है कहां तक सक्रिय है। तो कानपुर बिकरू कांड के बाद हालांकि 3 साल से हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन क्लीन यूपी में चलाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे अपराध के। ऐसे में कानपुर बिकरू कांड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सख्त हुए, कड़े निर्देश दिए अधिकारियों को। उसके तहत अब अधिकारी जो हैं वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब पुलिस पूरी तरह से सतर्क होकर कार्रवाई में लगी हुई है। लगातार खबरें जो आ रही है मुठभेड़ की, उनको देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि यूपी में बदमाशों की खैर नहीं है और इसी बौखलाहट के चलते बदमाश जो हैं वो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, अपराध को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि बौखलाहट इतनी ज्यादा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, जगह जगह ऑपरेशन क्लीन के तहत कॉम्बिंग की जा रही है और एक एक अपराधी को चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है। जो लिस्ट है वो पूरी तरह से तैयार है। जो टॉप 10 जिले के बदमाश है उनकी लिस्ट पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। तो यूपी में ऑपरेशन क्लीन का सिलसिला जारी है। लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में बरेली में मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों के बीच, और इसके तहत पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। लखनऊ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद लखनऊ में सीतापुर निवासी बदमाश इजराइल गिरफ्तार हुआ है। चेकिंग के दौरान रोकने पर बदमाश ने फायरिंग कर दी थी। ग्रेटर नोएडा में भी 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। कार में लिफ्ट देने के बहाने ये लूट की घटना को अंजाम देते थे हथियार दिखाकर। बदमाशों के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। यूपी में बोली और पुलिस की गोली। देखिए किस तरह से यूपी पुलिस अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। जिस तरह के सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे थे, उसके बाद सतर्कता देखिए आप कितनी ज्यादा है। ग्रेटर नोएडा, बरेली, लखनऊ जैसी जगहों पर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन काफी तेजी के साथ दिखाई दे रहा है और इसके तहत कई बदमाशों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जो हिस्ट्री शीटर है उनके खिलाफ भी एक्शन लिए जा रहे हैं और उनकी जो संपत्ति है उनको कुर्क किया जा रहा है। उनसे जुड़े जो बदमाश हैं, जो उनके साथी हैं, उन तक पुलिस के शिकंजे पहुंच चुके हैं। और इस तरह से अगर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन चलता रहेगा तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि उत्तर प्रदेश में जो एक बार फिर से बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए थे, उन बदमाशों में अब पुलिस का डर पैदा होगा। तो प्राइम न्यूज के सवाल है, प्राइम न्यूज सवाल पूछ रहा है कि अपराधियों पर आखिर कब लगाम लगेगी? क्या यूपी में ऐसे ही एनकाउंटर लगातार जारी रहेगा? कब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा? कब उत्तर प्रदेश में शांति बहाल होगी? ऑपरेशन क्लीन के बावजूद अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं है? तो देखिए ये प्राइम न्यूज के सवाल हैं और सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है। हम मानते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बाद भी बदमाश जो हैं अपनी कई तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। और मेरे सहयोगी नरेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, अगर ग्रेटर नोएडा की मैं बात करूं तो ग्रेटर नोएडा में हाल ही में मुठभेड़ हुई है और ऐसा नहीं है कि मुठभेड़ आज नहीं हुई है। इससे पहले भी बीते 3 सालों से हम देख रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ की खबरें बहुत ज्यादा सामने आती हैं। हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बदमाश अब बच नहीं पाएंगे, बदमाशों की अब खैर नहीं होगी। बिल्कुल काजल जी, कह सकते हैं, क्योंकि देर रात्रि गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने मुठभेड़ करी है बदमाशों के साथ। उसमें 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया और साथ के साथ एक जो बदमाश था वो अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। और जो 2 बदमाश थे, ये जो इनका एक बड़ा गिरोह बताया जा रहा था, ये
पब्लिक से पब्लिक को लिफ्ट देते थे और उनको सुनसान जगह में जाके हथियार के बल पे उनसे एटीएम छीनकर उनका पिन नंबर पूछ के उसके पैसे हड़पते थे। तो देर रात्रि बीटा 2 पुलिस द्वारा बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में ये दोनों बदमाश पकड़े गए। मैं आपको बता दूं कि जब से विकास दुबे वाला कांड उत्तर प्रदेश में आया उसके बाद से पूरे चारों तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। और साथ के साथ गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में जब से कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है, जब से गौतम बुद्ध नगर में कह सकते हैं कि एक तरीका से कि सभी बदमाशों का धीरे धीरे सफाया होता जा रहा है। और साथ के साथ जो भी है कुख्यात बदमाश हैं, इनकी सबकी प्रॉपर्टी कुर्क करी जा रही है पुलिस के द्वारा। बिल्कुल नरेंद्र, यानी कि कहा जा सकता है कुछ तो कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई है गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में, उसका भी असर है। और कुछ कानपुर बेकरू कांड के बाद जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे उसका भी असर दिखाई दे रहा है नरेंद्र। लेकिन उसके बाद भी कुछ बदमाश ऐसे हैं जो सक्रिय हैं और घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा काजल जी कि पुलिस ने उन बदमाशों को चिन्हित कर लिया है और धीरे धीरे उन बदमाशों की जमीन की कुर्क की कार्रवाई चालू है और दबिश दे रही है पुलिस विभिन्न जगह जाकर। कुछ ऐसे बदमाश हैं, जैसे कह सकते हैं कि एक आशु मलिक नाम का जो कि 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश था, जिसे गौरव चंदेल हत्याकांड में उसका मुख्य रूप था, उसको भी अभी पुलिस ढूंढने में 2-3 टीम लगा रखी है। और साथ के साथ ये बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ जो गौतम बुद्ध नगर पुलिस में कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है, उससे एक कह सकते हैं कि एक बेहतर सुधार देखने को मिल रहा है। और जो बदमाशों का जो खौफ था पब्लिक के नजरों में, वो भी कहीं ना कहीं अब पब्लिक की नजरों से दूर होता जा रहा है, क्योंकि इस समय पुलिस पूरे अलर्ट मोड पे कह सकते हैं कि पुलिस बदमाशों पे बिल्कुल एक तरीका से कह सकते हैं कि पूरा तरीके से काबू करके लेकिन देखा जाए तो पहले इस तरह के बदमाश जो हैं वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, पुलिस फिर अलर्ट होती है जब कोई बड़ा कांड हो जाता है, उसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं, पुलिस फिर सतर्क होती है, काम करती है, इस तरह के एनकाउंटर्स और बदमाशों को पकड़ती है। लेकिन जो प्रदेश की जनता है उसमें कहीं ना कहीं एक दहशत सी रहती है, शांति नहीं रहती प्रदेश में, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, ये सपना साकार करना है, तो शांति बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल काजल जी, कह सकते हैं कि शांति सभी को जरूरी है इस समय, क्योंकि पर कुछ बदमाश ऐसे होते हैं कि जो बीच बीच में अपना खौफ दिखाते हैं पब्लिक की नजरों में और उनसे रंगदारी जैसी कहीं किसी की प्रॉपर्टी को कब्जे में करना, ऐसे मतलब गोरख धंधों में ये बदमाश लिप्त हैं। और कहीं पे रंगदारी मांगना, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं उनसे रंगदारी मांगना बीच बीच में। पर कह सकते हैं कि जैसे अगर ये बदमाश एक्टिव मोड में नजर आते हैं, पर साथ के साथ उसी एक्टिव मोड में तुरंत पुलिस भी उनको रिप्लाई करती है और पुलिस भी उन पर धर दबोचती है। और कह सकता हूं कि इस समय गौतम बुद्ध नगर में करीब 10 से 12 करोड़ रुपए की बदमाशों की प्रॉपर्टी पुलिस ने जब्त कर ली है। और कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध नगर में जब से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है, कह सकते हैं कि एक अच्छा कदम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हुआ है। और यह भी कह सकते हैं कि साथ के साथ सूबे के जो मुखिया हैं, उन्होंने लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में जब से कमिश्नर प्रणाली लागू करी है, जब से कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था में और जो बदमाशों में खौफ था वो साफ साफ देखने को नजर आ रहा है। बिल्कुल नरेंद्र, अगर ग्रेटर नोएडा की बात करूं तो ग्रेटर नोएडा में फिलहाल जो बदमाश है उनकी लिस्ट तैयार हो चुकी है। कितने कुख्यात बदमाश है, कितने ऐसे बदमाश है जो इनामी बदमाश है, कितने हिस्ट्री शीटर हैं और कितने ऐसे बदमाश हैं जो जेल में रहकर अपना पूरा जो साम्राज्य है वो चला रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा काजल जी, जो कुख्यात बदमाश है अनिल दुजाना, सुंदर भाटी, अमित कसाना, रणदीप भाटी, 4 से 5 लेकर जो कुख्यात बदमाश है उनके जो गुर्गे हैं, करीब 20 से 25 गुर्गे फील्ड में रहते हैं, पर उन पे भी शिकंजा कसा जा रहा है पुलिस की तरफ से। और साथ के साथ ये बताना चाहूंगा कि करीब 100 से 150 बदमाशों पे गैंगस्टर की कार्रवाई करी गई है। और साथ के साथ जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको भी पुलिस कुर्क करने की कार्रवाई कर रही है। और कुछ बदमाशों से अभी भी प्रॉपर्टी उनकी कुर्क कर ली है और सरकार ने पुलिस ने उस पर अपना कब्जा जमा लिया है। बिल्कुल नरेंद्र, और जिस तरह से पुलिस की कार्यशैली हम देख रहे हैं उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश से अपराध का सफाया हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। लेकिन नरेंद्र, इस दौर में भी कुछ बदमाश बहुत ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं, जैसे कि अभी हाल ही में जो खबर आई थी ग्रेटर नोएडा से, जहां पर कुछ बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एक साथी उसका फरार हो गया है। हमें पूरे गैंग को पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि जब साथी फरार हो जाते हैं फिर वो अपना अलग से अपराध को अंजाम देते हैं।
जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो ये देर रात्रि रात अंधेरे का फायदा उठाकर जो फरार होते हैं बदमाश, ये फिर बाद में नई योजना तैयार करते हैं, उसी के चक्कर में कोई ना कोई घटना को ये गौतम बुद्ध नगर में अंजाम देते हैं। पर मैं बताना चाहूंगा कि जो देर रात्रि बीटा 2 पुलिस द्वारा मुठभेड़ जो हुई है, उसमें एडीसीपी विशाल पांडे का साफ तौर पर कहना है कि जो इस गैंग से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो ये एटीएम छीनकर पब्लिक के पैसे निकालते थे, इन सबको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके एक बड़ा खुलासा गौतम बुद्ध नगर पुलिस करने वाली है। और साथ के साथ यह भी कहना चाहूंगा कि कल 15 अगस्त है, उसमें भी पूरे गौतम बुद्ध नगर में पुलिस चप्पे चप्पे पे अपनी निगाह जमाए बैठी है। और अगर कोई भी व्यक्ति या कोई बदमाश किसी घटना को अंजाम देता है तो उसको या तो सलाखों के पीछे होगा उसका रास्ता, या वो सीधा ऊपर जाएगा। यही सीधा गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह का कहना है। बिल्कुल नरेंद्र, ये जो कार्रवाई हो रही है, ये जो ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, ये क्या उन बदमाशों के लिए भी है जो छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जैसे कि लूट की घटनाओं को, हथियार जिनके पास मिलते हैं, उन पर भी क्या एक्शन लिया जा रहा है? नहीं, मैं बता सकता हूं काजल जी, ये जो छोटे तत्व के बदमाश हैं, जो कि लूट, चैन फिरौती है, जो मोबाइल लूट करते हैं, इनको पुलिस इन पे भी शिकंजा कस रही है। अभी कुछ दिन पहले ही गौतम बुद्ध नगर में महिला पुलिस टीम का गठन किया गया है। उनको 150 से 100 स्कूटी दी गई है और वो रात्रि में स्कूटी से गश्त करती हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और साथ के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध नगर में जो ये छोटे तत्व के बदमाश है, जो चेन लूटते हैं या मोबाइल लूट में कहीं लिप्त पाए जाते हैं, उनको सीधा सलाखों का रुख गौतम बुद्ध नगर पुलिस दिखा रही है इस समय। नरेंद्र, ये तो बदमाशों की बात करिए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी दबंगई दिखाते हैं और दबंगई के चलते कई बार बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। क्या उन पर भी इस तरह का एक्शन लिया जाएगा? क्या उन्हें भी गिरफ्त में लिया जाएगा? जी काजल जी, मैं बताना चाहूंगा कि अब से पहले जो ये बदमाश थे, जो बड़ी घटनाओं को अंजाम देते थे या इनके गुर्गे थे, गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने उनकी सबकी प्रॉपर्टी जो कुर्क करने की कार्रवाई जारी है। अभी तक 10 से 12 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी विभिन्न थानों ने जब्त कर ली है। और जो गौतम बुद्ध नगर के जो कुख्यात बदमाश हैं, अनिल दुजाना, सुंदर भाटी, अमित कसाना, रणदीप भाटी, इन सब पे धीरे धीरे पुलिस अपना पूरा मतलब कह सकते हैं कि अपना शिकंजा कस रही है पूरी तरह, क्योंकि ये जो कुख्यात बदमाश है ये सब जेल के अंदर हैं और जो इनके गुर्गे हैं इनके ऊपर पूरी तरह से पुलिस इस समय मुस्तैद दिखाई दे रही है। बिल्कुल नरेंद्र, तो क्या नोएडा वासी शांति की उम्मीदें रख सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से गौतम बुद्ध नगर में पुलिस सक्रिय है, बदमाशों को पकड़ रही है, बौखलाहट बदमाशों में है, वो तो साफ देखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस बहुत ज्यादा अलर्ट होकर काम कर रही है। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि इस समय गौतम बुद्ध नगर पुलिस पूरी अलर्ट मोड पर है और कहीं ना कहीं पब्लिक को भी राहत की सांस है। जो आए दिन लूट, हत्या, रंगदारी जैसे मुकदमे थानों में लेके जाते थे या पब्लिक के साथ ये घटनाएं होती थी, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं इन घटनाओं पे भी कहीं ना कहीं इस एनकाउंटरों का प्रभाव पड़ा है। और जो सूबे के मुखिया हैं उनका साफ तौर पर निर्देश है कि किसी भी बदमाश को उत्तर प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो राजनीति संरक्षण में हो, चाहे वो प्रशासन की संरक्षण में हो, चाहे वो कोई भी बदमाश हो, या तो वो उत्तर प्रदेश राज्य को छोड़कर चला जाए या अगर उत्तर प्रदेश में रहेगा तो शांति बनाकर रहेगा। ये सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है। बिल्कुल। और नरेंद्र, ये भी मैं पूछना चाह रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाती है। ऑपरेशन क्लीन के तहत 2018 और 2019 के शुरुआत में पुलिस बहुत अलर्ट मोड पर रही, तब बदमाशों में इतना खौफ हो गया था कि बदमाश जो हैं वो खुद सरेंडर कर रहे थे, थानों में जाके अपनी गिरफ्तारी करवा रहे थे। लेकिन उसके बाद 2019 का अंत आया और 2020 की शुरुआत में अपराध का ग्राफ और ज्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़ गया। क्या ढिलाई है कहीं? उस पर लगाम कसनी जरूरी है। जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कमिश्नर प्रणाली से पहले बीच में बदमाश का जो एक्टिव मोड था, नरेंद्र, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और आपका जवाब भी सुनूंगी। फिलहाल मेरे साथ ओपी सागर पूर्व आईपीएस हैं, वो जुड़ गए हैं। ओपी सागर जी, प्राइम न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। ओपी सागर जी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आज हम किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। यूपी में ऑपरेशन क्लीन पर हम पिछले 17 मिनट से बातचीत कर रहे हैं। मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए थे। ओपी जी, ऑपरेशन क्लीन जारी है बदमाशों में, लेकिन खौफ उसके बाद भी बहुत कम देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि हाल ही में कल भी खबर आई थी जब पुलिस टीम पर हमला हुआ। देखिए, ये बात सही है। इधर
अपराध जो है बढ़े हैं, अपराधी सक्रिय हुए हैं। ये एक फेज होता है 3-4 महीने 5 महीने कोरोना काल में कुछ ऐसा था कि हर चीज पे रोक लग गई थी, तो अपराधों पे भी रोक लग गई, अपराधियों ने भी शायद बाहर निकलना बंद कर दिया था। और अचानक ये जो है स्पर्ट ऑफ क्राइम कहते हैं, एकदम क्राइम का फैलाव हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को और सक्रिय होना पड़ेगा इस फ्रंट पे, क्योंकि ऑलरेडी जो है क्राइम से ज्यादा महत्वपूर्ण कोरोना फ्रंट हो गया था। तो कोविड-19 से जो है मोर्चा लेने के लिए पुलिस बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई थी और अभी भी है। लेकिन ये जो ऑपरेशन क्लीन, देखिए आप भी कह रही हैं, सब लोग कह रहे हैं, इसकी आवश्यकता वैसे तो समय समय पे क्या डेली ही पड़ती है। हमेशा अपराधियों के प्रति पुलिस जो है बहुत सख्त नियंत्रण बनाए रखे। देखिए सागर जी, पुलिस अलर्ट होकर काम कर रही है। पुलिस की कार्यशैली पर क्योंकि सवाल उठे तो एक्शन मोड में पुलिस आ गई है। लेकिन ओपी सागर जी, इस दौर में भी कई बदमाश ऐसे हैं जो बहुत बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अभी हाल ही में बीजेपी नेता की हत्या कर दी जाती है। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऑपरेशन क्लीन है, लेकिन कुछ ऐसे बदमाश हैं जिनमें खौफ नहीं है। क्या कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में से ही कोई ऐसा है जो संरक्षण दे रहा है? ऐसा क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए बिकरू कांड क्या हो गया, उसमें पुलिस से साठगांठ का भी काफी चर्चा रहा। लेकिन अमूमन तो देखिए पुलिस भी तो आम पब्लिक में है, और आसपास कोई रहने वाला या हम कहते हैं चौकी पे कोई पोस्टिंग है, तो वो डेफिनेटली उस जनता से भी संपर्क में आता है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन उसको अनड्यू फेवर नहीं करना चाहिए, उसको जो है फायदा नहीं पहुंचाना चाहिए। और ये जो अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं, ये इसी से ऑपरेशन क्लीन टाइप का जो कहना है, ये स्पेशल ड्राइव हमेशा चलते रहते हैं, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, जैसी आवश्यकता होती है वरिष्ठ अधिकारी इसमें चलाते रहते हैं। देखिए इसमें मुख्य जो बात है वो हमारा जो सबसे नीचे है ग्राम चौकीदार होता है। तो ग्राम चौकीदार को सारे गांव के बारे में सब सूचना है, उसको मालूम होना चाहिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। बुरे की सूचना उसको चौकी थाने पे देना चाहिए। चौकी थाने को चौकी को अपने यहाँ सारे चौकी के अंतर्गत जो भी 8-10 गाँव है वहाँ का या मोहल्ले हैं, वहाँ के एक एक आदमी के लिए एक एक व्यक्ति का पता होना चाहिए कि ये कौन अच्छा है कौन बुरा है, वही थाने को रिपोर्ट करे। और थाना अध्यक्ष सोची समझी रणनीति के तहत कार्रवाई करते हुए उन सबको जिनको की उसी समय तुरंत कार्रवाई करनी है, उनको उठा के गिरफ्तार करके जेल भेजता है। अगर ये कार्रवाई नित्य प्रतिदिन होती रहे तो ऑपरेशन क्लीन की जरूरत नहीं है, प्रतिदिन ऑपरेशन क्लीन है। ये हमारा जो है कभी कभी इसलिए जैसे मैंने बताया कि अभी कोरोना काल में जो है पुलिस दूसरी तरफ लग गई, लेकिन अब ठीक है, वो काल लगभग खत्म की होने की ओर है। लेकिन अब तो पुलिस को अपराध बढ़ रहे हैं तो अपराध पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली ये पुलिस का ही सब्जेक्ट है, पुलिस का ही विषय है। पुलिस को अपना इस काम में बहुत तेजी से तत्परता दिखानी होगी। तो ये बिल्कुल सागर जी, आप सिस्टम में रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, हमसे ज्यादा जानते हैं कि सिस्टम में किस तरह से काम होता है। ओपी सागर जी, कितनी मुश्किलें पुलिस के सामने आती है, क्योंकि इतना बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, बहुत बड़ा सूबा है, जनसंख्या उत्तर प्रदेश की बहुत ज्यादा है, ऐसे में कितनी परेशानियां आती हैं डिपार्टमेंट के सामने? देखिए परेशानी ऐसा देखिए नहीं, जब सूबा बड़ा है तो जनसंख्या ज्यादा है, तो पुलिस भी तो यहाँ ज्यादा है। 2.5 लाख यहाँ पुलिस जन तैनात है। हम कहते हैं उस रेशियो में नहीं, जैसा कि आइडियल कहते हैं जो आदर्श पुलिसिंग होनी चाहिए, उसमें कि 10 यहाँ 10,000 पे एक आदमी है, लेकिन वहाँ होता है कि 1,000 पे हर प्रत्येक 1,000 पे एक पुलिस वाला होना चाहिए। ये यहाँ पर नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति एक पुलिस वाला है, अगर वो अपनी आंखें खोले रखता है तो वो जाहिर सी बात है कि वो बहुत कुछ जो है लोगों का पता लगा सकता है, पता लगा के, और वो जो है मैं समझता हूँ कि नियंत्रण करने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू में ही कर सकता है, जिससे कि फिर अपराधी पनपेगा नहीं। और फिर एक और बात है, देखिए कुछ क्षेत्र में अपराधी पनप रहे हैं, कुछ क्षेत्र में कुछ लोगों की रंजिशें होती हैं, डेफिनेटली वो रंजिशें होती हैं, उन रंजिशों का पता भी थाने चौकी को रहना चाहिए और उस पर समय रहते कार्रवाई कर देनी चाहिए। इसी प्रकार से देखिए ऑपरेशन मजनू चलाया जाता है, ये चलाया जाता है, कहाँ छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल ओपी जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिस्टम जो है उसे हर रोज काम करना चाहिए,
हर मिनट काम करना चाहिए, क्योंकि अपराध बढ़ता है, ऊपर से जब शासन की तरफ से प्रेशर आता है तो अधिकारी अलर्ट हो जाते हैं, फिर ऑपरेशन क्लीन जैसी चीजें चलती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन क्लीन चलता है, उस वक्त तो बदमाशों में खौफ रहता है, लेकिन उसके बाद फिर अपराध बढ़ जाता है। वही मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हम बदनामी होने से पहले ही अपना कार्रवाई कर लें, तो ना तो ऑपरेशन क्लीन जैसे की जरूरत होगी, प्रतिदिन ऑपरेशन क्लीन करें, तो हर तरीके की जानकारी थाना चौकी लेवल पे हो और तुरंत कार्रवाई हो। छोटी छोटी शिकायतें आती हैं, उनको तुरंत अटेंड किया जाए, तो अगर वो अटेंड हो जाएंगी तो मैं समझता हूं कि फिर बड़ी घटनाएं उस बात से नहीं होंगी। बिल्कुल। ओपी सागर जी, जैसे कि गौतम बुद्ध नगर में और लखनऊ में कमिश्नरेट का सिस्टम लागू हुआ था, क्या और हमें इसे बढ़ाने की जरूरत है? क्या इससे बहुत फायदे मिल सकते हैं, अपराध पर लगाम लग सकती है? देखिए, आप तो नोएडा के जिक्र ही कर रही हैं, और नोएडा और लखनऊ जहाँ की दोनों जगह पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है, इस कमिश्नरेट सिस्टम से बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता है, लेकिन पुलिस को काम करने में सहूलियत हो जाती है। इसीलिए पुलिस चाहती है कि बहुत सारी चीजों के लिए उसको मजिस्ट्रेट के ऊपर ताकना पड़ता है, वो मजिस्ट्रेट के उस वजह से, और बहुत सारी चीजें हम जो है यहाँ तो खैर उतना पुलिस को पावर्स नहीं दी है, लेकिन जहाँ पावर्स दी हुई है लाइसेंसिंग वगैरह की, वहाँ पुलिस कमिश्नर सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि हम हमेशा पुलिस जो है लोगों को प्रताड़ना देती है, गिरफ्तार करेगी किसी को पीड़ित, तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो उसके मिलने वाले तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जिसको गिरफ्तार किया है उसके मिलने वाले यानी कि 50% तो सब भी नाराज रहेंगे। तो लेकिन जब हम किसी को देते हैं, किसी को लाइसेंस दे देते हैं किसी को, तो जनता में भी एक बात जाती है कि पुलिस कुछ देती भी है, हमेशा लेती नहीं है, पुलिस देती भी है, तो इस भावना से वो पुलिस को सहयोग करते हैं, अदरवाइज पुलिस को सहयोग नहीं मिलता है। तो ये बिल्कुल सागर जी, आप मेरे साथ बनी रहिए, मैं जल्द आपका रुख करूंगी, और मेरे सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, लखनऊ में भी हमने देखा था कि बीते दिनों पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, अपराध बढ़ रहा था, लेकिन अब लखनऊ में भी ऑपरेशन क्लीन के तहत बड़ी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार 2017 में आई थी, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बात अपराधियों से साफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंच से कहा था कि या तो अपराध करना छोड़ दो या उत्तर प्रदेश छोड़ दो, तो साफ तरह का नारा दिया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार उत्तर प्रदेश सरकार बनने के बाद कई अपराधियों पे शिकंजे भी कसे गए थे, और एनकाउंटर जैसी घटनाएं भी जो एनकाउंटर भी करना पुलिस ने शुरू कर दिया था। तो उसके बाद जिस तरह से 2017 के बाद 2019 तक ये पूरा कार्यक्रम चला, इसमें एनकाउंटर करने का जो सिलसिला था वो जारी था। उसके बाद कहीं ना कहीं बीच में लग गया था, वो लगातार विपक्ष उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेर रहा था कि कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो गई थी, हत्या जैसी घटनाएं हो गई थी, बेटियों की हत्या हुई थी, तमाम ऐसी हत्याएं हुई थी जिसमें कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बिगड़ी थी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो बिगड़ी थी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फिर कहीं ना कहीं अधिकारियों से फटकार लगाई थी कि किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी, अपराधियों पे शिकंजा कसा जाए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शिकंजा कसने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस हरकत में आई, और लगातार ताबड़तोड़ जो ऑपरेशन क्लीन का जो नारा था वो कहीं ना कहीं पुलिस ने जारी कर दिया और अपराधियों को मार गिराने का काम करना शुरू कर दिया। तो वही लगातार उत्तर प्रदेश की जिस तरह से विपक्ष ने उनको घेरा था उत्तर प्रदेश सरकार को, तो कहीं ना कहीं उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन मोड में आई और पुलिस भी एक्शन मोड में आई, और कई अपराधियों की टॉप 10 लिस्ट बनाई गई थी उत्तर प्रदेश के डीजीपी द्वारा, जिसके बाद अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम किया गया है। और बिल्कुल जितेंद्र, अगर लखनऊ की मैं बात करूं तो लखनऊ में कुख्यात बदमाशों की लिस्ट हर जिले के लिए बोली गई थी कि मिलनी चाहिए, तो उसमें लिस्ट में कितने ऐसे बदमाश हैं जो कुख्यात हैं, कितने ऐसे हैं जो अब पकड़े गए हैं इस ऑपरेशन क्लीन के तहत, और कितने ऐसे हैं जो जेल में हैं लेकिन जेल से ही अपना पूरा कारोबार चला रहे हैं, और उनके जो साथी हैं, उनके जो गुर्गे हैं, वो इस चीज को देख रहे हैं? देखिए, एक पर्टिकुलर बात की जाए लखनऊ के अपराधियों की, तो लखनऊ में जिन्हें कुछ अपराधी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराधी जो जिसमें चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे सुंदर भाटी हो, ऐसे तमाम अधिकारी हैं जो जेल में रहकर अपने जो कारोबार को तेजी से चला रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार कहीं ना कहीं अपराधियों को बोलबाला था, जिसके बाद पुलिस ने उनके साथियों को कहीं ना कहीं ढूंढने का काम शुरू किया, उनके मारने का गिराने का काम किया, क्योंकि बिट्टू कांड जिस तरह से हुआ था वो कहीं ना कहीं जघन्य हत्याकांड था, जिसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस हरकत में आई और अपराधियों को मार गिराने का काम शुरू किया था।
बिल्कुल जितेंद्र, और लखनऊ में कमिश्नरेट सिस्टम भी लागू हुआ है और काफी दिन हो गए हैं, काफी महीने हो गए हैं इस चीज को। क्या उससे कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे 1 साल से ऊपर हो चुका है कमिश्नरेट को लागू हुए लखनऊ में, नोएडा में लगातार जिसकी कमिश्नरेट ने कहीं ना कहीं सफल रहा है, क्योंकि अपराध को जो लगाम लगाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से जारी है, क्योंकि अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लखनऊ की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में बात की जाए, और नोएडा में बहुत तेजी से अपराध है, क्योंकि बिल्डरों की जिस तरह से हत्या हो रही थी, नोएडा में अपराध बढ़ रहा था, तो वहीं लखनऊ में भी हत्याएं हो रही, दिन दहाड़े बदमाश हत्या करते हैं और फरार हो जाते हैं, लूट जैसी घटनाएं करते हैं और फरार हो जाते हैं। तो कमिश्नरेट लागू होने के बाद कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिली थी उत्तर प्रदेश सरकार को कि कमिश्नरेट लागू हुआ था, तो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं कंट्रोल में आई थी। जिस तरह से अपराध बढ़ा उस पर रोक लगाने का काम किया था कमिश्नरेट ने। अभी फिलहाल की बात की जाए तो अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश की या लखनऊ की कानून व्यवस्था बिगड़ी थी, क्योंकि कई ऐसे कांड हो गए थे जिसके बाद। बिल्कुल जितेंद्र, आपका मैं रुख करूंगी, जल्दी आपका रुख करूंगी, आपके पास आऊंगी। और ओपी सागर जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सागर जी, जिस तरह से ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, ये पहले भी चला था। जिस तरह से 2017 में योगी सरकार आई थी, उसके बाद से ये कहा गया था कि बदमाशों की सिर्फ 2 ही जगह है। उसके बाद ऑपरेशन क्लीन चला, कई बदमाशों में खौफ पैदा हुआ, कई बदमाश पहुंचे थाने और अपना सरेंडर दिया, अपनी गिरफ्तारी दी। क्या ऐसा फिर से हो सकता है जिस तरह की ये कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल होगा। देखिए, इधर जो ऑपरेशन क्लीन आप देख ही रही हैं कि चलाया जा रहा है, जब आवश्यकता पड़ती है तो जरूर होता है। और दूसरे, चेंज ऑफ गवर्नमेंट होती है कहीं, और प्रत्येक एसपी भी जब कभी नए जिले में जाता है तो वो वहाँ की कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए जरूर इस तरह के ड्राइव चलाता है। ऑपरेशन क्लीन नहीं, किसी और नाम से चला लेते हैं। टॉप 10 है, टॉप 100 है, टॉप 50 है, इस तरीके से अपराधियों की लिस्ट रिव्यू की जाती है। रिव्यू करने के बाद में उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो एक दहशत तो पैदा करनी ही होगी, अपराधियों के प्रति दहशत होनी चाहिए, और आम जनता के प्रति इतना अच्छा मधुर स्वभाव होना चाहिए कि आम जनता उनको कोऑपरेट भी करे, बताए भी। जब वो शिकायत लेके जाए, उसकी शिकायत पे कार्रवाई हो। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरीके का ऑपरेशन क्लीन बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। उससे निश्चित रूप से अपराधियों पे, उनकी गतिविधियों पे, उनके कारगुजारियों पे अंकुश लगेगा, और बाकी पूरे स्टेट को एक बहुत अच्छा सुखद माहौल मिलेगा, जिससे कि वो अपना काम निश्चिंत होकर कर सकते हैं। बिल्कुल सागर जी, लेकिन यहाँ पुलिस तो अपना काम बखूबी अब निभा रही है, क्योंकि एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अब हम पुलिस की कार्यशैली पर सवाल नहीं खड़े कर रहे, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इन बदमाशों के पास हथियार कहां से आते हैं, इतनी संपत्ति इनके पास कैसे आती है, कैसे ये पूरा 1 से लेकर ये 2 होते हैं, 2 से 20 हो जाते हैं, 20 से 50, आखिर कैसे होते हैं, किसके संरक्षण से होते हैं? जब ये छोटा गैंग रहता है तब इन पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी हम अपराध पर लगाम लगा सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। ये कभी हमें जो है इस तरीके की सिखलाई भी होती है, और ये आम जनरल नॉलेज का बात है। अगर हम जो है छोटे छोटे अपराधियों को पकड़ के अगर उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, जेल भेज देंगे, और जो भी उन्होंने किया है उसका सजा मिल जाएगी। और लेकिन अगर सजा नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है हौसले बढ़ेंगे तो फिर वो और अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं, गैंग बढ़ा लेंगे, उस जैसे तमाम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, फिर बड़े गैंग पनप जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए शुरू में ही हमको कार्रवाई करनी है, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये हर पुलिस का, हर कांस्टेबल से लेके, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ ग्राम में चौकीदार बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। जो विलेज चौकीदार, वो इंस्टीट्यूशन हम लोगों ने डिफंक्ट कर दिया है। चौकीदारों को इज्जत नहीं देते हैं, लिहाजा वो चौकीदार जो है वो सूचनाएं नहीं देते हैं। नहीं तो वो बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं, बहुत ज्यादा एनालिसिस, क्योंकि वो 24 घंटे वहीं रहते हैं, दिन रात वहीं रहते हैं। उन्हें हर आदमी का अच्छाई बुराई का मालूम है। नए लड़के कौन अपराधों की तरफ जो है अग्रसर हो रहे हैं, वो जानकारी होती है उन्हें, तो वो उनकी सूचनाएं लाते हैं। लेकिन होता क्या है कि उन चौकीदारों की थाने में सुनवाई नहीं होती। बिल्कुल सागर जी, यानी कि हमें शुरुआत जो है वो छोटे से छोटे करनी होगी और सक्रिय होना पड़ेगा और ज्यादा। सागर जी, आपका बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।